जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति सारणी जो होता है, त्रिकोणमिति टेबल, उसको याद करना सीखने वाले हैं। याद करना तो दूर की बात है, आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। यकीन मानिए आपको जो है त्रिकोणमिति सारणी खुद से बनाना आ जाएगा और जीवन में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यह रट्टा नहीं मारना है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाया जाए। तो वही आज हम लोग जो है आपको सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये त्रिकोणमिति का इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। देखिए यहाँ कोण ये है प्यारे बच्चों, ये कोण है। कोण कितना कितना दिया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहां से देखिएगा तो ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, सभी का जो है मान हम लोग जो है अभी हम लोग सीखने वाले हैं कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रिक के मदद से हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या करना है बच्चों, 0 है, आपको यहां जो है 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट क्या किससे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और गिनती करेंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इतना कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, और सभी में अपने मन से जो है 4 से भाग दे देंगे। 4 से सभी में अपने मन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इतना कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद अब अपने मन से जो है भाग दिए, अब रूट चढ़ा देंगे सभी के ऊपर। क्या करेंगे, सभी के ऊपर जो है अब रूट चढ़ा देंगे। क्लियर है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों आपको उसी तरह से करना है। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए अब आपका जो है इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब पूरा त्रिकोणमिति का मान जो है इसी से आप निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे चलिए समझते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा। जैसे 0 में यहाँ 4 से भाग दिया गया है, तो 0 में जो है किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो उसका मान जो है हमेशा 0 आता है। इसका मतलब रूट के अंदर 0 का मान जो है ये कितना निकल के आ गया, 0 आ जाएगा। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला, 0 निकल के आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग साइन 30 का मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए बच्चों रूट 1/4 है, रूट के अंदर क्या है 1/4। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए दोनों को अलग अलग रूट में हम कर सकते हैं, यह कॉन्सेप्ट होता है रूट 1/4। इस तरह से आप इसको जो है बदल सकते हैं। अब देखिए रूट 1 का मतलब हुआ 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब रूट 4 का मतलब हुआ कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 होता है। तो 1/2 इसका मान निकल के आ गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला, 1/2। देखिए आसानी से बन रहा है। अब इसी तरह बच्चों कहिएगा आप कि 30 तक तो निकाल दिया, 45 का मान कैसे निकलेगा, आसानी से निकलेगा, आप आराम से रहिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या है, काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग अलग अलग रूट में कर लेंगे, रूट 1/√2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। अब रूट 2 का वर्गमूल दशमलव में होता है, तो आपको दशमलव में नहीं जाना है, इसका वर्गमूल सही नहीं निकल रहा है तो रूट 2 को जो है रूट 2 ही आपको रखना है। तो यहां जो है 45 डिग्री का मान क्या निकला है, 1/√2 निकल के आ गया है। अब इसी तरह जो है यहां देखिएगा अलग अलग करिएगा तो रूट 3 हो जाएगा, अब √4 हो जाएगा। रूट 3/√4, तो रूट 3 का मान नहीं निकलेगा तो रूट 3 रखेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। तो यहां अब इसका मान कितना आया, रूट 3/2 निकल के आ गया। इसी तरह जो है अब आगे जो है क्या है, ये कट जाएगा 4 4, तो रूट 1 बचा है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 ही ना होता है। तो अब देखिए बच्चों आप आसानी से देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 निकला है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 निकला है। अब देखिए अब तो आप कहिएगा सर जी ये तो बता दिए साइन का मान, अब कॉस का मान कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना पड़े तो जस्ट इसको उलट दीजिए, मतलब उल्टा लिख दीजिए। जैसे 0 से हम लोग स्टार्ट करें, अब यहां उल्टा लिखेंगे, 1 से यहां स्टार्ट करेंगे, कॉस का मान आ जाएगा। फिर रूट 1 के बाद क्या है, रूट 3/2 है, उसके बाद क्या है 1/√2 है, उसके बाद क्या है 1/2 है और उसके बाद 0 है। कॉस का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जो साइन का मान आया है इसको डायरेक्ट उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे, मतलब 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 0 तक चलेंगे। क्लियर है, मुझे आशा आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 10 का मान कैसे निकलेगा चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा, ये जो है फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ हमको टेन थीटा का मान चाहिए, तो क्या करेंगे साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा करेंगे। तो ये देखिए साइन बट्टे कॉस तो ऑलरेडी है, मतलब 0 में 1 हम लोग 0/1 करेंगे 0 डिग्री के लिए।
टेन जीरो का मान कैसे निकलेगा, 0/1। अब जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना आता है, 0 ना आता है, हमेशा 0 ही आता है, याद रखिएगा। तो ये इसका टेन जो है, इसका टेन 0 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 1/2, अब बट्टा लेना है √3/2, समझिए 30 डिग्री में टेन 30 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, 1/2, अब मेन बट्टा √3/2, √3/2। अब देखिए बट्टा का बट्टा जब इस तरह से रहे तो ऊपर वाला बट्टा को ज्यों का त्यों रखते हैं और नीचे वाला बट्टा जो होता है उसको पलट के जो है लिख देते हैं, मतलब √3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। तो क्या निकला है, 1/√3। तो यहां से निकालिएगा तो टेन जो है 30 डिग्री का मान क्या निकला है, 1/√3। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह जो है इसको भी दोनों को बट्टा लेंगे, 1/√2, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 1/√2। हमने क्या बताया है, जब बट्टा का बट्टा इस तरह से रहे तो ऊपर वाला बट्टा को ज्यों का त्यों रखेंगे, नीचे वाला को पलट देंगे। तो √2/1, तो √2 कट जाएगा तो 1 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आया, 1 आ जाएगा। अब इसको भी देखिए यहाँ बट्टा है √3/2 बट्टे 1/2, √3/2। अब मेन बट्टा क्या है यहाँ, 1/2। अब देखिए यहाँ जो है पलट जाएगा, पर जो क्या ऊपर वाला को जो रखना है √3/2, इसको जो है पलट देना है 2/1, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचा, √3। क्या आया, √3 जो है इसका मान आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ √3 आ जाएगा। √3 किसका मान है, टेन 60 डिग्री का मान आया है। अब इसी तरह अब देखिए यहाँ 1/0, अब 1/0 समझिए क्या होता है, 1/0। अब 1 में जो है 0 से अगर हम भाग देंगे तो इसका मान जो है अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित कहने का मतलब हुआ, अपरिभाषित को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर लिख दीजिएगा अपरिभाषित। क्लियर है, मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब टेन साइन कॉस टेन का तो मान आ गया, अब कॉसेक सेक और कॉट का मान कैसे आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले जो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इसी तरह कॉसेक का उल्टा जो है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अब इस सभी को उल्टा करते जाएंगे, पलटते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 को जब पलटिएगा तो 1/0 होगा। 1/0 का मतलब क्या होगा, अपरिभाषित। आपको जो है कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा बच्चों। अब इसी तरह जो है, अब आपको जो है 1/2 को पलटना है। 1/2 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1, मतलब 2/1 करने का मतलब सीधे 2 लिखेंगे, बट्टा 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसी तरह इसका मान जो है, अब कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे। 1/√2 है तो पलटिएगा तो √2/1 होगा, तो बट्टा 1 अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 2/√3। इसी तरह 1 को पलटिएगा तो 1 ही ना होगा। कोसेक का पूरा मान हम इस तरह से निकाल चुके हैं बच्चों। क्या क्या आया है, अपरिभाषित 2, √2, 2/√3 और 1। अब चलिए सेक का मान कैसे आएगा, तो कॉस वाला को पलटेंगे। 1 का उल्टा क्या, 1 को पलटेंगे तो 1 ही ना होगा, 1 को पलटिएगा तो 1 होगा। इसी तरह √3/2 को पलटिएगा तो क्या होगा, 2/√3 होगा। इसी तरह 1/√2 को पलटिएगा तो क्या होगा, √2/1 यानी √2 लिख सकते हैं। अब 1/2 को पलटिएगा तो 2/1 यानी 2 लिखेंगे। अब 0 को पलटिएगा, पहले 0 को पलटिएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। 0 को पलटिएगा तो अपरिभाषित होगा, हमेशा आपको याद रखना है। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग जो है कॉट का मान निकालेंगे। कॉट किसका होगा, टेन का उल्टा होगा। तो 0 को पलटिएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अब 1/√3 को पलटिएगा तो क्या होगा, √3 होगा। 1 को पलटिएगा तो 1 ही होगा, और √3 को पलटिएगा तो क्या होगा, 1/√3 होगा। अपरिभाषित को जब पलटिएगा तो शून्य होता है, पर जो 0 होता है। 0 को पलटिएगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित को पलटिएगा तो 0 यानी शून्य होता है। तो देखिए किस तरह से हमने जो है पूरा आसान भाषा में आपको पूरा त्रिकोणमिति सारणी जो है बनाना सिखा दिया है। किस तरह से आपको करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है स्वयं इसी तरह से जो है आपको करना है। आपको यकीन मानिए जिंदगी में कभी भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप हमेशा खुद से जो है निकाल पाएंगे और जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।